सुबह जब आँख खिली तो गाड़ी सतना जंक्शन से निकल रही थी। सतना से एक लाइन रीवा की तरफ जाती है और दूसरी कितनी की तरफ। मैंने मुंह हाथ धोए, पानी ठंडा था लेकिन मुंह धो लिया। वापस आकर अपनी सीट पर अलती पालती मारकर वैसे ही माला के मन के जुमाने लगा। खिड़की से बाहर अंधेरा था और शीशा गिरा हुआ था। इस वक्त सुबह के 5:15 बजे थे। थोड़ी देर बाद विक्रम और इसकी बीवी भी बेदार हो गए। लड़की अभी सो रही थी। थोड़ी देर बाद मायहार का स्टेशन आया तो विक्रम जल्दी से उतरकर स्टेशन से सब्ज चाय ले आया। इसने एक कप मुझे दिया और एक अपनी बीवी को, एक खुद पीने लगा। फिर इसने लजाजत से कहा कि इसकी बीती निर्मला के रिश्ते का मसला है और वो विजयवाड़ा इसलिए जा रहे हैं कि वहां निर्मला की मासी होती है जिसने एक रिश्ता देखा है। मुझसे प्रार्थना करने का कहा। मैंने इस और इसकी बीवी को गीता के कुछ श्लोक बताए कि रोज सुबह शाम 300 बार जाप करना है और मन से प्रार्थना करनी है। वो जाप करने लगे और मैं आराम से अपनी सीट पर कंबल ओढ़े बैठा मन के फेर रहा था। फिर 6:15 बजे गाड़ी कितनी पहुंची तो सुबह का उजाला फैलने लगा। तब तक दोनों मियाँ बीवी जाप से फारिग हो चुके थे। इस दौरान निर्मला भी बेदार हो गई थी। मैंने अपने खाने का सामान उनकी तरफ बढ़ा दिया कि नाश्ता वगैरह तैयार करें। कितनी में 7-8 मिनट का स्टॉप था और इसके बाद अगला स्टॉप जबलपुर 8 बजे के करीब आना था। नाश्ता करके मैं कंबल ओढ़ कर खिड़की के साथ बैठ गया और बज़ाहिर ज्ञान ध्यान करने लगा, लेकिन मैं बाहर का नजारा कर रहा था। जबलपुर 8 बजे आया और गाड़ी 15 मिनट रुकने के चल पड़ी। मौसम अब्र आलूद था और सर्दी काफी थी। गाड़ी मुख्तलिफ स्टेशनों पर रुकती शाम 4:30 बजे नागपुर पहुंची। दिन का खाना ट्रेन में ही दिया गया था। नागपुर से चली तो सेवाग्राम पहुंचते पहुंचते सूरज गुरूब हो चुका था। वो रात गाड़ी में गुजरी। रात 3 बजे विजयवाड़ा आया तो विक्रम और इसकी फैमिली मेरे पाए छूकर आशीर्वाद लेकर चली गई। मैं फिर सो गया। अगले दिन सुबह 5 बजे बेदार हुआ तो गाड़ी उंगोल के आसपास थी। बहरहाल शाम के 4:15 बजे गाड़ी बंगलोर के SMVT स्टेशन पर पहुंच गई। मैंने कंबल को अच्छी तरह तह किया और उठाकर स्टेशन से बाहर आ गया। बंगलोर भारत के बड़े शहरों में से एक है और ये कर्नाटक सूबे का कैपिटल और भारत का IT हब भी है। मैं रात तक इसके मुख्तलिफ हिस्सों में घूमता रहा और फिर 8:30 बजे बंगलोर सिटी के स्टेशन पर आ गया। मैसूर से आने वाली टूटिकोन एक्सप्रेस ने 9:05 पर आना था और 9:15 बजे रवाना हो जाना था। बहरहाल में इसमें बैठकर 7:30 बजे सुबह मदुरई जंक्शन पर उतरा। वेटिंग रूम में जाकर मीनाक्षी मंदिर के पुजारी के आदमी को धोने दा और इसके साथ मीनाक्षी मंदिर आ गया। ये मंदिर पूरी दुनिया में अपनी बनावट और खूबसूरती की वजह से मशहूर है।